जुटी बीजेपी। मंगलौर में शक्ति केंद्र कार्यशाला का आयोजन, लोगों को दी गई योजनाओं की जानकारी। कुमाऊं दौरे पर बसपा प्रदेश अध्यक्ष। काशीपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। उत्तराखंड की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी बसपा। उत्तराखंड के सभी जिलों में कोविड वैक्सीन का ड्राई रन। पहले चरण में 25 हेल्थ वर्कर्स को दी गई दवा। डीएम के नेतृत्व में किया गया ड्राई रन। टेली के महाविद्यालय पोखरी क्विली को 4G की सौगात। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल गामा ने किया उद्घाटन। छात्र छात्राओं को मिलेगा लाभ। और पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट। मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ी, व्यापारियों के चेहरे खिले। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मिशन 2022 की बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और कार्यकर्ताओं ने बूथ बूथ पर जाकर शक्ति केंद्र कार्यशाला आयोजित की। लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई और इसके साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में एक बार फिर बीजेपी का परचम लहराए जाने पर जोर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी बूथ बूथ जाकर कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रही है और जनता के बीच सरकार की योजनाओं का प्रचार करने पर जोर दे रही है, जिससे लोग योजनाओं का लाभ उठा सकें। साला करी थी, जिसमें सारे शक्ति केंद्रों के संयोजक और बूथ अध्यक्षों को एक चर्चा के लिए बुलाया था कि बूथ स्तर पर कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए, बूथ पे क्या समस्याएं हैं, उन्हें पार्टी को कैसे अवगत कराया जाए। तो एक नीचे कड़ी से ऊपर की कड़ी को जोड़ने का एक अभियान था, जिसमें उन्हें कहा गया कि जो भी समस्याएं जहां पर भी बूथ लेवल से ऊपर तक हैं तो वो सरकार तक पहुंचाई जाएं, जिससे उनके समाधान हो सकें। तो इसी उपलक्ष्य में आज ये एक कार्यशाला का पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और ये सबसे बड़ी पार्टी इसीलिए है कि इसका हर कार्यकर्ता ऊर्जावान है और अपने कर्तव्यों को समझता है। भारतीय जनता पार्टी ने मिशन फतेह 2022 चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। उसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपने सबसे नज़दीकी और सबसे निचले पायदान बूथ, जिसको पार्टी मजबूत करना चाहती है, बूथ स्तर से पार्टी ने अपना अभियान शुरू किया है। काशीपुर पहुंचे पूर्व सीएम और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व सीएम ने कृषि बिल को काला कानून बताया और सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कृषि कानूनों के खिलाफ देश के किसानों के साथ खड़े हों। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव की लोकतांत्रिक लड़ाई है, जो कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी जाएगी। देश का किसान एक अपेक्षा कर रहा है कि 3 कानून जो उसके ऊपर थोपे गए हैं, सरकार उनको वापस ले ले। आंदोलन से कोई झुकने की बात नहीं है, एक अपने ही अन्नदाता को सम्मान देने की बात है। उससे 2022 के मुकाबले में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई कठिनाई नहीं आएगी। 2022 में लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। उस लड़ाई को हम सब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा जोड़ करके लड़े। काशीपुर में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश गौतम का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बसपा प्रदेश अध्यक्ष इन दिनों कुमाऊं के दौरे पर हैं और ऐसे में जहां बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज नेता कुमाऊं के दौरे पर पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, तो वहीं बसपा भी पीछे हटना नहीं चाहती। बसपा के संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष नरेश गौतम ने जी जान लगा दी है। नरेश गौतम ने कहा कि बसपा बूथ अध्यक्षों से संवाद कर पार्टी को मजबूत करेगी और बीजेपी सरकार की नाकामयाबी जनता को बताएगी। उन्होंने कहा कि बसपा इस बार उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। आज संगठन की मीटिंग है। संगठन में जो हमारे सेक्टर के अध्यक्ष हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, पार्टी की लीड है और 2022 में जो भाजपा की नाकामी है उसके लिए कार्यकर्ताओं को तैयार करेंगे। भाजपा की नाकामी है बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार,
और नारी का सम्मान नहीं कर रहे हैं। नारी के सम्मान की बात करते हैं, नारी का सम्मान नहीं कर रहे कि नौजवान और किसान सब दुखी हैं, ना किसी को रोजगार मिल रहा। इस भाजपा की नाकामी का जोरदार विरोध किया जाएगा और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाई जाएगी। 70 की 70 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। उसकी तैयारी के लिए हम लोग प्रत्येक विधानसभा का उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार धीमी हो गई है। प्रदेश भर में कोरोना के 269 नए मरीज मिले हैं, जबकि कोरोना से 7 लोगों ने दम तोड़ दिया है। हालांकि राहत की बात यह है कि 390 लोग ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किए गए। प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 93,111 पहुंच गई है और इसमें से 87,127 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण से अब तक प्रदेश में 1,562 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं वर्तमान में प्रदेश में कोरोना वायरस के कुल एक्टिव 3,189 केस हैं। बताते चलें कि उत्तराखंड के सभी जिलों में कोरोना टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया गया और 13 जिलों के कुल 130 अस्पतालों में मॉक ड्रिल के जरिए तैयारियों को परखा गया। इसके साथ ही मॉक ड्रिल की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भी भेजी जाएगी। उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के 130 सेंटर्स में कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन किया जा रहा है और ये 3 तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, चमोली, टिहरी और सितारगंज की तस्वीरें हैं ये, जहां चमोली जिले के कोल्ड चेन की व्यवस्थाओं, कोल्ड चेन पॉइंट से बूथ तक वैक्सीन पहुंचाने, टीकाकरण, निगरानी कक्ष, प्रतीक कक्ष की व्यवस्थाओं को परखा गया और इसके साथ ही सभी 10 केंद्रों पर वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया अपनाई गई। डीएम के नेतृत्व में ड्राई रन पूरी तरीके से सफल रहा। वहीं टिहरी जिले की तस्वीर भी देखिए, कोविड-19 वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर यहां भी ड्राई रन का आयोजन किया गया। सीएमएस ने बताया कि जिला अस्पताल बोराड़ी में ड्राई रन का आयोजन किया गया और ड्राई रन को देखते हुए जिला अस्पताल प्रशासन ने पहले ही पूरी तैयारी कर ली थी। इसके बाद सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। डॉक्टर अमित राय सीएमएस ने बताया कि वैक्सीन लगाने के बाद भी संबंधित व्यक्ति को आधे घंटे तक का अस्पताल में ही रहना होगा, जिससे इस समय अवधि में कोई नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं तो उसे तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। वहीं सितारगंज में भी डीएम ने ड्राई रन का निरीक्षण किया। डीएम का कहना है कि कोरोना को लेकर बेहतर सुविधाएं दी जाएं ताकि इस पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। उन्होंने बताया कि पूर्वाभ्यास के लिए जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, नोडल, सहायक नोडल प्रभारी और सहायक प्रभारी अधिकारी की तैनाती की गई है। पुष्कर नेगी हमारे सहयोगी फुल लाइन पर मौजूद है तमाम जानकारी के साथ। पुष्कर, चमोली में ड्राई रन किया गया वैक्सीन का, बेहद सफल भी रहा है, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, आपको बता दूं कि अब जिस तरह से कोरोना की वैक्सीन जो है आप लगने वाली है, उसको लेकर जनपद चमोली की मैं बात करूँ तो जनपद चमोली में 9 के 9 ब्लॉकों में जो है ट्रेनिंग का दौर जो है शुरू हो गया है। चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो आशा कार्यकर्ती हो, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हो। प्रमुखता से जो जिलाधिकारी जो चमोली है, स्वाति भदौरिया है, इन पर मॉनिटरिंग करी है। 9 ब्लॉकों में से जो मुख्यालय का हमारा गोपेश्वर का जो 10वां जो यहाँ पे जो जिला अस्पताल है, भी वैक्सीन का जो फर्स्ट ट्रायल का जो यहाँ पे ट्रेनिंग और प्रत्येक हॉस्पिटल की जो जैसे जांच जो है, सामान से लेकर आपका जो स्वास्थ्य व्यवस्था की जो सेवाएं इस समय दे रहे हैं, उन पे पहले 226 लोगों को यहाँ पे लगेगा, क्योंकि अभी जो है जो फ्रंट वॉलंटियर है जो फर्स्ट में जिन्होंने काम किया उन पे लगेगा। लेकिन लगातार जिस तरह से चाहे जनपद चमोली हो, चाहे रुद्रप्रयाग हो, तो जो प्रशासन हमारा, चाहे वो जिला प्रशासन हो या आपका स्वास्थ्य विभाग हो या सरकार हो, उसको लेकर जो है फर्स्ट जिस तरह से जो कार्य समय किया जा रहा है, उसको लेकर जो वैक्सीन को लेकर जो है शासन प्रशासन जो है मुस्तैद है और जनपद चमोली में लगातार जो है इसको लेकर जो है जिला अधिकारी जो है इससे मॉनिटरिंग कर रही है। आने वाले समय में पता चल पाएगा कि वैक्सीन किस तरह से जो कारगर साकार होता है, इसका जो चाहे आपका इसका परिणाम कैसा होता है तो आने वाला वक्त होता है। लेकिन अभी से जिस तरह से जो डॉक्टर्स हैं या जो हमारे स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए जो संबंधित जो अधिकारी या कर्मचारी हैं, ये इस पर लगातार जो है जनता के बीच जाके अभी से इन्होंने जनपद चमोली में जो है लिस्ट बनाना शुरू कर दी कि 50 और 60 साल के बीच के लोगों को सबसे पहले लगेगा, उसके बाद जो स्वास्थ्य कर्मी है या जो हमारे सफाई कर्मी है इनको लगेगा, तो जो भी पुलिस कर्मी है इनको लगेगा। तो अब जो है जनपद चमोली में इसका जो ट्रायल जो है, फर्स्ट ट्रायल जो है कल से यहाँ पे शुरू हो गया है और 9 के 9 ब्लॉकों में जो है लगातार जो इसका प्रशिक्षण और आपका ट्रायल चालू है। आदित्य, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका पुष्कर। वहीं जिले में हुए ड्राई रन को लेकर डीएम और सीएमएस का क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं आपको। कि
जो वैक्सीन आने वाली है उसका आज ड्राई रन चल रहा है, यानी पूर्वाभ्यास चल रहा है, जो हमारे ज़िले में 10 जगहों पे चल रहा है। उसमें सभी जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट की भी ड्यूटी लगी है, तो मेरे द्वारा भी ये जिला अस्पताल और किच्छा और यहाँ पे सितारगंज में निरीक्षण किया गया। अभी जो सितारगंज में 1-2 कमी मिली, हालांकि आज हमारा काम है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमी निकालें ताकि आगे उसको हम लोग सुधार भी कर सके स्वास्थ्य विभाग। तो इसमें सीसीटीवी तो इंस्टॉल है, बस स्टेशन साइट के अंदर भी सीसीटीवी लगाने थे जो कि नहीं लगा हुआ है। और एक जो इनका वॉयल होती है जो वैक्सीन की, उसको एक अलग उसमें रखना था ताकि कोई भी इंस्पेक्शन करने आए तो उसको काउंट कर सके। तो उन्होंने सीधे डस्टबिन में डाला हुआ है, तो उनको पूरी तरह से बता दिया गया। हालांकि उन्होंने व्यवस्था की है बट उस पर पोस्टर नहीं लगा हुआ है, तो वो उनको बता दी गई है। बाकी छोटी मोटी चीज़ें हैं तो वो उनको पूरा फीडबैक बता दिया गया है, उसको वो सही कर लेंगे। में हमारे जो फर्स्ट फेज की वैक्सीनेशन है उसके संबंध में आज ड्राई रन पूरे हर जगह कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो हमारे जनपद में भी 10 जगहें चिन्हित हैं जहाँ पे ड्राई रन अभी चल रहा है और हर सेंटर्स पे 25 लोगों का वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। और इससे काफी सारे हमें अभी लास्ट में डिब्रीफिंग भी होगी कि अगर कोई कमियां पाई गई हैं तो उसको हम आगे एक्चुअल वैक्सीनेशन के दौरान कैसे उसको ठीक कर सकेंगे, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। और अब शीघ्र ही जैसे वैक्सीन आती है तो वैक्सीनेशन का कार्य भी कर लिया जाएगा और हमारी तैयारियां पूरी। ये उत्तराखंड गवर्नमेंट के निर्देशानुसार आज हमारा जो कोविड वैक्सीन है उसका ड्राई रन हो रहा है। इसमें हमने स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अपने वर्कर जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं उसमें 25 बेनिफिशियरी हमने लिए हुए हैं और उनको हम रियल टाइम में कर रहे हैं। उनके सारे मतलब वैक्सीनेशन प्रॉपर ढंग से कैसे होना है वो और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, तुलसी, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। वारदात की तह तक होगी पड़ताल, जुर्म की हर दास्तां होगी बेनकाब, हर अपराधी का होगा पर्दाफाश। देखिए क्राइम फाइल्स सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। काशीपुर में भी 25 हेल्थ वर्कर्स का कोविड-19 वैक्सीनेशन किया जा रहा है। काशीपुर के राजकीय चिकित्सालय में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर पी.के. सिन्हा ने बताया कि हेल्थ वर्कर्स के लिए ड्राई रन बेहद जरूरी है और ड्राई रन के माध्यम से जनता को जागरूक किया जा रहा है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन किसी भी तरीके से हानिकारक नहीं है। 25 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो लिस्ट हमारे पास आई है 25 लोगों का आज बुलाया गया है। उनके मोबाइल पर मैसेज गई है, वो लोग आएंगे आज। और यहाँ वैक्सीनेशन के लिए 3 रूम का सेटअप तैयार किया गया है। एक तो वेटिंग एरिया है जहाँ पर हमारे जो सुरक्षाकर्मी हैं वो उनके पास वो पासपोर्ट या आधार नंबर से उसको चेक करेंगे, फिर अंदर दूसरे जगह रूम में जाने के बाद वहाँ इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है, वहाँ भी टिक लगती है। फिर तीसरे जगह टीकाकरण होती है, वहाँ टीका करने के बाद इसको 25 मिनट तक ऑब्जर्वेशन रूम में रखते हैं, आधे घंटे तक हम रखेंगे उसको। अगर किसी को कोई भी तकलीफ होती है तो हमारे वहाँ डॉक्टर बैठे हुए हैं जो उसकी मैनेजमेंट करेंगे। हरिद्वार कुंभ मेले में देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचेंगे और कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। वहीं जिले में कोविड-19 वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर ड्राई रन का आयोजन किया गया। जिले में 10 अलग अलग जगहों के साथ हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में भी टीकाकरण को लेकर पूर्वाभ्यास किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां पूरी दिखी। इस ड्राई रन के लिए फिलहाल हरिद्वार में 10 सेशन साइट स्थापित की गई और इन सभी साइट में एक साइट पर 25 लाभार्थियों पर ड्राई रन किया गया। इसमें कई तरह की खामियां देखने को मिली हैं, जिसे डीएम ने जल्द ही दूर करने के निर्देश दिए। आज कोविड वैक्सीनेशन को लेकर के ड्राई रन पूरे प्रदेश में चलाया गया है। इसमें हरिद्वार जनपद में 10 जगह में जो है वैक्सीनेशन लगाने का एक अभ्यास जो है मॉक अभ्यास के रूप में ड्राई रन जो है
किया गया है। प्रत्येक सेंटर में लगभग 25 लोगों का जो है वैक्सीनेशन लगाने का एक प्रक्रिया है। उसमें जो है प्रत्येक सेशन साइट में करीब 5 अधिकारियों का जो है तैनात किया जाता है। उसमें 1 वैक्सीनेटर होते हैं और 4 जो है वैक्सीनेशन ऑफिसर्स होते हैं। हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ मेले को लेकर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज ने प्रदेश सरकार से कुंभ कार्य में तेजी लाने की मांग की है और साथ ही कुंभ मेले में महामंडलेश्वर नगर और बैरागी अखाड़ों के लिए टेंट की व्यवस्था को लेकर जल्द टेंडर निकलने की बात कही। नरेंद्र गिरी महाराज ने श्रद्धालुओं से गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने कहा कि कुंभ मेले में थोड़ा वक्त ही बचा है और ऐसे में मेला प्रशासन को कुंभ कार्यों में तेजी लानी चाहिए। कुंभ मेला 2021 हरिद्वार का लगभग तय समय पर होगा और अब समय भी कम रह गया है। मेरी फोन पे मेलाधिकारी महोदय से बात हुई। उनका कहना यह है कि जहां जहां मेला क्षेत्र है, चाहे बैरागी कैंप हो, चाहे महामंडलेश्वर नगर हो, उन सब का जो प्लाट है वह उसका समतलीकरण कर दिया गया है। बिजली के खंभे, पाइपलाइन, पानी के डाले जा रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि अभी टेंट की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उसकी टेंडर नहीं हुए अभी। सभी 13 अखाड़ों के जो कार्य चल रहे हैं वो लगभग भी समाप्ति की ओर हैं। जो हमारी 3 बेसरोनियां हैं उनके भी कार्य शुरू नहीं, उनके पास जमीन नहीं थी, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री से हम यथाशीघ्र मिलेंगे। अभी मेरी कल उनकी फोन वार्ता हुई, लेकिन केवल उनके स्वास्थ्य की जानकारी मैंने ली। अभी वो स्वस्थ हो गए हैं, उनसे मिलेंगे। आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करता हूं कि तत्काल मेलाधिकारी को निर्देश दे दें कि टेंटों का टेंडर करके उसका भी जो व्यवस्था है वो आवंटित की जाए। वहीं टिहरी के शहीद बेलमती चौहान राजकीय महाविद्यालय पोखरी क्विली में जियो 4G इंटरनेट सुविधा का उद्घाटन हुआ और उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि मंत्री सुबोध उनियाल और विधायक ने शिरकत की। महाविद्यालय में मुख्य अतिथि का स्वागत ढोल, दमाऊ और पुष्प वर्षा से हुआ। प्रोफेसर सुमिता श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तराखंड शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा महाविद्यालय को एक कंप्यूटर में 4G इंटरनेट की सुविधा प्रदान की गई है। छात्र छात्राओं में 4G इंटरनेट को लेकर बेहद उत्साह है। वहीं प्रोफेसर सुमिता श्रीवास्तव ने मंत्री सुबोध उनियाल से महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए कंप्यूटर प्रयोगशाला की मांग की। साथ ही महाविद्यालय में स्मार्ट क्लासरूम के साथ सज्जा और इन्वर्टर की भी मांग रखी। योजना के सारे विद्यालयों में बच्चों को हाईटेक करनी गई है और बच्चों पे जो कोरोना महामारी के कारण ये ऑनलाइन एजुकेशन की चली गई सुविधाएं नहीं है, ऐसे सभी बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस टीचिंग उनकी हो सके, उसके लिए 4G इंटरनेट सुविधा दी गई है। उसका शुभारम्भ हुआ है पोखरी में। सरकार का बच्चों के प्रति संवेदनशीलता का प्रतीक है और आज के IT के स्कूल में और जरूरी है कि बच्चे अब स्वयं भी वर्तमान टेक्नोलॉजी से जो हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं ये भी विज्ञ हों और जीवन में एक सफल नागरिक के रूप में अपने को स्थापित कर सकें। विषय है कि आज शहीद बेलमती चौहान राजकीय महाविद्यालय पोखरी क्विली में जियो इंटरनेट कनेक्टिविटी सुविधा का उद्घाटन हुआ है और यह उद्घाटन माननीय कृषि मंत्री कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी के द्वारा किया गया है। यह सुविधा मुख्यतः छात्र छात्राओं के ऑनलाइन टीचिंग के लिए उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखंड शासन द्वारा प्रदान की गई है और इस सुविधा से ऑनलाइन टीचिंग में नए आयाम स्थापित होंगे और इसे लेकर के छात्र छात्राओं में बहुत अधिक उत्साह है और उन्हें यह महाविद्यालय को विश्वास है कि इस सुविधा से छात्र छात्राओं को ऑनलाइन टीचिंग में बहुत अधिक लाभ होने वाला है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट आई है। उत्तराखंड में बर्फबारी, कोहरे और ठंड का ट्रिपल अटैक हो रहा है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है और इससे तापमान में कमी आने के साथ
ठंड भी जबरदस्त पड़ रही है। राज्य के ऊपरी इलाके पूरी तरीके से बर्फ से ढके हैं। वहीं भारी बर्फबारी ने ठंड को कई गुना बढ़ा दिया है और पूरे इलाके में भयानक शीतलहर चल रही है, जिससे बचने के लिए लोग जगह जगह अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं उत्तराखंड घूमने आए पर्यटक बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। बर्फ की आगोश में देवभूमि, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, बद्रीनाथ और औली में जमी बर्फ, मैदानों में शीतलहर की चेतावनी, मसूरी और धनलौटी भी बर्फ से लकदक, बर्फ की आगोश में औली की सड़कें, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी से दुश्वारियां, खूबसूरत मौसम का लुत्फ उठा रहे पर्यटक। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। चारधाम में से एक प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर के आसपास 5 फुट मोटी बर्फ की चादर जम गई है। शीतकाल में बद्रीनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद रहते हैं। पिछले 3 दिन से पहाड़ों में हो रही बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है। यहाँ कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। पहाड़ी क्षेत्र से शीतलहर चलने के कारण मैदानी क्षेत्रों में भी ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। उत्तराखंड की ऊंचाई वाले इलाकों में इन दिनों बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। मौसम विभाग ने राज्य के चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल में भारी बर्फबारी की संभावना जताई है। इसे देखते हुए विभाग के द्वारा पहाड़ी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी होने से निचले इलाकों में शीतलहर से ठंड बढ़ गई है, जिससे लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। चमोली में भू बैकुंठ धाम, श्री बद्रीनाथ हाईवे और हिमकृणा स्थली औली की सड़कें पूरी तरह बर्फ की आगोश में हैं। बद्री धाम के कपाट बंद होने के बाद पहली बार धाम की चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर बिछी हुई है। बर्फबारी से ढके बद्रीनाथ धाम और पर्यटन स्थल औली बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहे हैं। देश के आखिरी सरहदी गांव माड़ा बॉर्डर तक सड़क से बर्फ हटाने में जुटा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जोशीमठ औली मोटर मार्ग पर बर्फबारी के बाद अब पर्यटकों के लिए चुनौती बन रहा है। लोक निर्माण विभाग द्वारा औली रोड पाले से निपटने के लिए अब तक कोई ठोस उपाय नहीं किए गए, जिससे यहाँ कभी भी दुर्घटना हो सकती है। उत्तराखंड के मसूरी में भी कल रात भारी बर्फबारी हुई। मौसम विभाग ने भी पहले ही भविष्यवाणी की थी कि 27 और 28 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ का असर हिमालय में दिखेगा, जिससे बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई थी। बर्फबारी के कारण टूरिस्टों की चमचमाती रंग बिरंगी कारें भी बर्फ की चादर से सफेद हो गई। घर के ऊपर रखी पानी की टंकी को भी बर्फ की परत ने अपनी आगोश में ले लिया। कई इलाके में बर्फ ने चप्पे चप्पे पर कब्जा बना लिया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ की यहाँ बेहद मोटी परत बिछी हुई है। बर्फबारी के साथ तेज हवा भी चल रही है, जिससे मौसम सर्द हो गया है। बर्फबारी से कई इलाकों में बिजली गुल होने की शिकायतें भी सामने आई। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप तेज हो गया।
सर्दी और कोहरे के डबल अटैक के साथ लोगों को दिक्कतें और बढ़ गईं। मैदानी इलाकों की बात करें तो यहाँ कड़ाके की ठंड से राहत है। हालांकि पहाड़ों में पाला और मैदानों में कोहरा दुश्वारियां बढ़ा रहा है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में चटक धूप खिली, इससे दिन में ठंड का एहसास नहीं हुआ। वहीं सुबह शाम ठिठुरन बरकरार है। उधर उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद दुश्वारियां बनी हुई हैं। उत्तरकाशी जिले में अब भी कई गांव का संपर्क कटा हुआ है। हालांकि चमोली और रुद्रप्रयाग में हालात सामान्य हैं। पहाड़ों में लगातार जारी बारिश और बर्फबारी से सड़कें ब्लॉक हो सकती हैं। लिहाजा मौसम विभाग ने स्थानीय प्रशासन से हालत से निपटाने के लिए जरूरी तैयारी करने को कहा है। साल 2020 के आखिरी हफ्ते में पहाड़ों की रानी मसूरी और धनौल्टी में मौसम की पहली बर्फबारी हुई। देहरादून समेत कई इलाकों में अब भी बारिश का दौर जारी है। अल्मोड़ा, चंपावत में तापमान लुढ़क कर 0 पर पहुंच गया। वहीं बर्फबारी देख पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं, लेकिन स्थानीय लोग परेशान हैं। उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री हाईवे पर राडी और औरक्षा बैंड क्षेत्र में बर्फबारी की वजह से वाहनों की आवाजाही में परेशानी हो रही है। वहीं सड़क पर बर्फ जमी है, जिस वजह से गाड़ियों को फिसलने का डर बना हुआ है। वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है, इससे जगह जगह जाम की समस्या पैदा हो गई। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब समेत ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। वहीं मुनस्यारी में खूबसूरत मौसम का लुत्फ उठाने लगातार पर्यटक पहुंच रहे हैं। लोगों संग व्यापारियों के चेहरे खिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टुडे। और इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।